हेलो एवरीवन, वेलकम टू फीटर स्टडी चैनल। स्टूडेंट, पिछले वीडियोस में हमने आपको 420 क्वेश्चंस सॉल्व करवाया था, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अच्छा एक कलेक्शन रहा है। और आने वाले जो वीडियोस हैं, मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ मैं, तो ये सारे वीडियोस फीटर असाइनमेंट से रिलेटेड हैं, जो कि निम्मी पैटर्न पर आधारित हैं। और इसमें सारी लैंग्वेज जो हैं वह निम्मी से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि स्टूडेंट यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि फीटर के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कि आपको जनरल प्रमोशन मिल जा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट स्टूडेंट, आने वाले दिनों में आप लोगों को कंपटीशन के लिए तैयार होना है, और कंपटीशन के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको आना ही आना है। तो आप अभी से इस वीडियो के माध्यम से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है, मैं आप लोगों के लिए स्पेशल तैयार कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें जिसमें हम बात करेंगे। यहाँ पर जो आपको टेबल दिखाई दे रहा है, इस टेबल में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मॉड्यूल जो संख्या है और मॉड्यूल शीर्षक, यानी कि हम आज के इस वीडियो में बेसिक फिटिंग की बात करेंगे। तो बेसिक फिटिंग के अंतर्गत जितने भी टूल्स आते हैं, जितनी भी मशीनें आती हैं, तो इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊँगा। ये जो टेबल है, इस टेबल के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस असाइनमेंट में क्या क्या चीज़ें दी हुई है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ फोर्जिंग दिखा रहा है, जो कि फोर्जिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, और काफ़ी सारे जितनी भी मशीन्स या मशीन टूल्स होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है शीट मेटल, जो कि धातु चादर यहाँ पर दिया हुआ है। तो शीट मेटल के माध्यम से भी बहुत सारे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये जो लास्ट जो रिस्पॉन्स शीट है, रिस्पॉन्स शीट में OMR शीट जब भी आपको मिलती है तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका बताया गया है इसमें, जो कि आप खुद करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया जा रहा है कि बेसिक फिटिंग के अंतर्गत यहाँ पर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन एवं विनिर्माण। नेक्स्ट है फीटर मूलभूत फिटिंग, और यहाँ एक्सरसाइज नंबर दिया हुआ है, जिसके थ्रू हम एक्सरसाइज के थ्रू ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर चूज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि हमें करेक्ट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि सुरक्षा है, सेफ्टी क्या होती है। ए जो पूछा जा रहा है, किसी का भी कार्य नहीं। बी, सभी का कार्य। सी, किसी का कार्य। और डी जो पूछा जा रहा है, संस्था का कार्य। तो स्टूडेंट, सेफ्टी क्या होती है? सेफ्टी जो होती है, यह सभी से रिलेटेड होती है, वह चाहे मशीन से हो या फिर जो काम करने वाले जो कारीगर होते हैं उनसे रिलेटेड है। तो सुरक्षा सभी को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वह है बी, यानी कि ये सुरक्षा सभी का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा का अनुसरण किया जाता है जब। सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सुरक्षा का अनुसरण किया जाता है जब। ए है जब इसके बारे में पढ़ाया जाए। बी, कोई दुर्घटना हो जाए और उसकी जांच की जाए। सी, यह महसूस किया जाए कि असुरक्षित कार्यप्रणाली दुर्घटना का कारण बनी। और डी, किसी अन्य व्यक्ति को दुर्घटित होते देखा जाए। तो सुरक्षा के बारे में कब जाना जाता है? कि यह महसूस किया जाए कि असुरक्षित कार्यप्रणाली दुर्घटना का कारण बनी। यानी स्टूडेंट, आपने अनसेफ्टी इस्तेमाल किया है,
और जिससे दुर्घटना के चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना को रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? दुर्घटना को रोकने का सबसे उत्तम उपाय, ए सुरक्षा उपकरणों को पहनना, बी कार्य को अपने ढंग से करना, सी कार्य को अत्यधिक कुशलता कार्य प्रणाली से करना, और डी पूछा गया है कार्य मशीन तथा कार्यस्थल की सुरक्षा सावधानियों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना। तो स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है, आप भी नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कार्य मशीन तथा कार्यस्थल की सुरक्षा सावधानियों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 4 नंबर, इनमें से कौन सा सुरक्षा साधारण सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आती? इनमें से कौन सी, यानी कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इन्हीं में से हमें पहचानना है कि कौन सी सुरक्षा साधारण सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पर देखिए, डांगरी अथवा बायलर सूट पहनना चाहिए। डांगरी का मीनिंग होता है स्टूडेंट, जो एप्रॉन जो पहना जाता है, जो वेल्डर होते हैं या जो मशीनिस्ट होते हैं, तो यह जो डांगरी होती है यह लेदर की बनी होती है, एक प्रकार की जॉकेट होती है। अथवा बॉयलर सूट का मीनिंग होता है जो कि बॉयलर सिस्टम में जो व्यक्ति काम करता है तो उसके लिए जो जॉकेट तैयार की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बॉयलर सूट। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है। बी है मशीन की गति परिवर्तन करने के लिए, यानी कि जो स्पीड है उसे ट्रांसफ़र करने के लिए पहले उसे बंद करना चाहिए। सी है फर्श तथा गलियारे को साफ तथा खाली रखना चाहिए। और डी अगर कुछ गलत होता नज़र आए तो मशीन को तुरंत बंद करना चाहिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट, कौन सी सुरक्षा साधारण सुरक्षा के अंतर्गत आती है? तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, ये जो सुरक्षा जो दी हुई है, फर्श तथा गलियारे को साफ तथा खाली रखना चाहिए, तो यह कोई भी व्यक्ति करता है और यह एक प्रकार की साधारण सी सुरक्षा है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इनमें से कौन सी निजी सुरक्षा है? इनमें से कौन सी निजी सुरक्षा है, यानी जो कारीगर होते हैं तो उनके लिए कौन सी निजी सुरक्षा होगी? ए मशीन को साफ रखना, बी अन्य कारीगरों का कार्य से ध्यान न भटकाना, सी मशीन की गति परिवर्तन से पहले उसे बंद करना, और जो डी पूछा जा रहा है वर्कशॉप में सावधानीपूर्वक चलना चाहिए तथा भागना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि निजी सुरक्षा की बात जो की जा रही है, तो निजी सुरक्षा क्या होगी कि आपको अपने काम में बिल्कुल कंसंट्रेशन करना है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर जो मिल रहा है हमें वह है बी, यानी कि अन्य कारीगरों का कार्य से ध्यान न भटकाना, यानी अपना जो कार्य है बहुत ही अच्छे से करना है आपको, और दूसरे जो कारीगर हैं उनसे छेड़छाड़ या किसी भी तरह का मजाक नहीं करना है कार्य करते समय, वही आपकी निजी सुरक्षा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी मशीन संबंधी सुरक्षा है? इनमें से कौन सी मशीन संबंधी सुरक्षा है? तो यहाँ पर दिया हुआ है अंगूठी, घड़ी या चेन न पहने, यह तो आपका व्यक्तिगत सुरक्षा हो गई। बी लटके हुए भार के नीचे न चले, ये आप ही की खुद की सुरक्षा होगी। सी मशीन की गति परिवर्तन, यानी कि पावर ट्रांसमिट करने से पहले उसे ऑफ कर देना चाहिए। और डी चलती मशीन को हाथ से रोकने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो अंगूठी, घड़ी या चैन न पहने तो ये व्यक्तिगत सुरक्षा होगी। सेकंड जो पूछा जा रहा है कि
लटके हुए भार के नीचे न चले तो यह भी आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा होगी। सी जो दिया हुआ है, मशीन की गति परिवर्तन से पहले उसे बंद करें। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मशीन संबंधी पूछा जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न में देखते हैं मशीन संबंधी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर मशीन की गति यानी व्यक्तिगत सुरक्षा का कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं किया जा रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है यह होगा हमारा सी ऑप्शन, जो कि मशीन की गति परिवर्तन करने से पहले उसे बंद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा चिन्ह से क्या अभिप्राय है? सुरक्षा चिन्ह जो होते हैं वह क्या दर्शाते हैं? क्वेश्चन नंबर 7। तो ए ऑप्शन दिखा रहा है, दिखाता है कि यह अवश्य किया जाए। बी, जोखिम अथवा खतरे की चेतावनी देता है, किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट या फिर किसी भी डेंजर्स की बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा, दिखाता है कि यह बिल्कुल न किया जाए। और डी ऑप्शन है, सुरक्षा सावधानियों के बारे में जानकारी देता है। तो सुरक्षा चिन्ह क्या काम करता है कि आपको पहले ही वार्निंग करता है कि आपका ऐसा काम करने से आपको क्या हानि हो सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, इस प्रकार का जो ऑप्शन मिल रहा है वह है हमारा बी ऑप्शन, यानी कि जोखिम तथा खतरे की चेतावनी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर जो क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है कि सुरक्षा चिन्ह की 4 मूलभूत बेसिक श्रेणियों में से अनिवार्य चिन्ह से क्या अभिप्राय है? यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वह सारे के सारे बेसिक फिटिंग से रिलेटेड है। और अभी जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं हम वह आपके जो बेसिक सेफ्टी जो आती है, सेफ्टी के अंतर्गत आपको क्या क्या करना है उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अनिवार्य चिन्ह से क्या अभिप्राय है। तो अनिवार्य संकेत का अर्थ क्या होता है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि दिखाता है कि यह अवश्य किया जाए। बी, जोखिम तथा खतरे की चेतावनी देता है। सी, दिखाता है कि यह बिल्कुल न किया जाए। और डी, सुरक्षा चिन्हों के बारे में जानकारी देता है। तो अनिवार्य संकेत क्या होते हैं कि आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, अनिवार्य, ये बिल्कुल अनिवार्य कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से इसे अनिवार्य चिन्ह कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमें करेक्ट आंसर मिल रहा है वह है हमारा सी ऑप्शन, जो कि दिखाता है कि यह बिल्कुल भी न किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा चिन्ह की 4 मूलभूत श्रेणियों में से जानकारी चिन्ह यानी कि इंफॉर्मेशन जो सिंबल होते हैं, इंफॉर्मेशन साइन जिसे कहते हैं स्टूडेंट, जो साइन होते हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोहिबिशन, मैंडेटरी और वार्निंग साइन एंड इंफॉर्मेशन साइन। तो स्टूडेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन साइन के बारे में पूछा जा रहा है कि सूचना संकेत का अर्थ क्या है। जो जानकारी जो देता है वह होता है सूचना संकेत। तो सूचना संकेत का क्या अर्थ होता है, तो इसमें देखते हैं हम, जोखिम तथा खतरे की चेतावनी देता है। बी, दिखाता है कि यह अवश्य किया जाए। और सी, दिखाता है कि यह बिल्कुल न किया जाए। और डी जो दिखाई दे रहा है, सुरक्षा प्रावधानों की जानकारी देता है। तो सूचना संकेत जो होता है यह किसी भी जो संकेत को या किसी भी कार्य को इस प्रकार से संकेत देता है या इस प्रकार से सूचना देता है कि यह कार्य जोखिम भरा है, आप इस कार्य को बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी कि सुरक्षा प्रावधानों की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है इस चिन्ह का क्या मतलब है? तो इस चिन्ह का क्या मतलब है, चिन्ह से क्या अभिप्राय है? जो आपको त्रिभुज जो बना हुआ है, एक प्रकार का ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो इस ट्रायंगल का
क्या मीनिंग होता है? यहाँ पर देखिए रुकिए दिखाई दे रहा है, बी रास्ता दे, सी सेफ्टी और डी जो है अनसेफ। तो इस वाले सिंबल को आप ध्यान रखिए, जो त्रिभुज आपको जो दिखाई दे रहा है उस सिंबल का मीनिंग यही होगा कि यह शो कर रहा है रुकिए से, यह रिलेटेड है रुकिए। तो आपको राइट आंसर मिल रहा है रुकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि यह जो चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, इससे क्या अभिप्राय है, क्या शो कर रहा है? तो ए ऑप्शन है रुकिए, बी सुरक्षित, सी रास्ता दे और डी जो पूछा जा रहा है असुरक्षित। तो यहाँ पर जो 11वां क्वेश्चन है वह शो कर रहा है रास्ता दे, यानी कि आपको इस चिन्ह से यह पहचानना है कि यह जो चिन्ह बना होता है यह रास्ता देने के लिए शो कर रहा है, इस प्रकार का चिन्ह। और जो त्रिभुज वाला जो होता है वह किसके लिए था? रुकने के लिए था। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा रास्ता देने वाला, जो कि सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में दिखाए गए चिन्ह से क्या अभिप्राय है? यहाँ पर जो चिन्ह जो दिखाई दे रहा है स्टूडेंट आपको, ये त्रिभुज के अंदर कुछ रेलवे की जो लाइनें होती है उस तरह से पटरी पटरी बनी हुई है। तो इसका क्या मीनिंग है? यहाँ पर रेलवे का कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं किया जा रहा है, तो इस प्रकार का हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ए ऑप्शन पूछा जा रहा है रुकिए, बी सुरक्षित, सी रास्ता दे और डी जो है वह असुरक्षित। तो यहाँ पर इस चिन्ह को आपको पहचानना है, जो कि ये बना हुआ है सेफ्टी के लिए, यानी कि सुरक्षित। तो इस प्रकार का जो आपको सिंबल जो दिखाई दे रहा है तो वह है सुरक्षित रहने के लिए। तो आपको ये चीज़ भूलना नहीं है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चित्र में दर्शाए पुलिस संकेत से क्या अभिप्राय है? यहाँ पर यह एक पुलिसमैन दिखाई दे रहा है आपको, जिसका यह जो हैंड है, जो कि यह एक प्रकार का राइट हैंड है। तो ये किस प्रकार का सिग्नल को शो कर रहा है, किस प्रकार के सिग्नल को शो कर रहा है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह एक एरो के माध्यम से कुछ शो कर रहा है, यानी कि नीचे से एरो ऊपर की ओर गया है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, आगे से आ रहे वाहन को इंगित करता है, बी आगे से आ रहे वाहन को रोकना, सी सभी ओर से यातायात को रोकने का चेतावनी संकेत और डी जो पूछा जा रहा है कि पीछे से आ रहे वाहन को रोकना। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि इसकी जो पोजीशन है बिल्कुल सामने की तरफ है। ये आपको केप जो दिखाई दे रही है, इस केप से हम ये समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति सामने की तरफ है और इसके पीछे से जो भी कोई वाहन आएगा तो उसे इस तरह से हैंड उठा करके वह उसे रोकने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है वह है पीछे से आ रहे वाहन को रोकने का काम कर रहा है। तो इस चित्र को आपको ध्यान में रखना है और बहुत अच्छे से इसे देखना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से उसी प्रकार का चित्र दिखाई दे रहा है स्टूडेंट कि चित्र में दर्शाए गए पुलिस संकेत से क्या अभिप्राय है। मगर यहाँ पर उसके हाथों की पोजीशन जो देख रहे हैं आप, ये जो हाथ है इसका ये राइट हैंड है, जो कि काफ़ी ऊपर तक उठा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि यह क्या कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन हम देख लेते हैं कि आगे से आ रहे वाहन को इंगित करता है,
बी आगे से आ रहे वाहन को रोकने का कार्य कर रहा है, सी सभी ओर से यातायात को रोकने का चेतावनी संकेत है, और जो डी ऑप्शन है पीछे से आ रहे वाहन को रोकने का कार्य। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 14 है, तो 14 के लिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो मिल रहा है वह है आगे से आ रहे वाहन को रोकने का एक तरह का सिंबल है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका जो मूवमेंट है कि यदि हम गाड़ियों से जा रहे हैं और सामने व्यक्ति कुछ इस तरह से हाथ उठाता है तो हमें समझ में आता है कि यह रोकने के लिए हाथ उठाया है इन्होंने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। चित्र में दर्शाए गए पुलिस का क्या अभिप्राय है। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ के हाथ इसके ऊपर की कंडीशन में है। तो अब यहाँ पर ऊपर की कंडीशन में होने के साथ साथ यहाँ ऑप्शन भी दिया जा रहा है कि यहाँ क्या कर रहा है, ये जो इंस्पेक्टर है ये क्या कर रहा है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा हमारा आगे से आ रहे वाहन को इंगित करना, बी आगे से आ रहे वाहन को रोकना, सी सभी ओर से यातायात को रोकने का चेतावनी संकेत, और डी पीछे से आ रहे वाहन को रोकना। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए आगे से जितने भी वाहन आएंगे तो उसके लिए इस प्रकार के वह हाथों का इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ए नंबर, यानी कि आगे से आ रहे वाहन को इंगित करने का कार्य कर रहा है। ये इस तरह का यदि आपको कोई भी फिगर दिखाई देता है तो यह आगे से आ रहे वाहनों के लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि चित्र में दर्शाए गए पुलिस संकेत से क्या अभिप्राय है। अब यहाँ पर इस मूवमेंट में देखिए इसका जो हाथों का मूवमेंट है कोहनी मुड़ी हुई है, और जो कलाई वाला जो भाग है वह पीछे की तरफ है जो कि इसका राइट हैंड है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह क्या कर रहा है, इस तरह का जो संकेत है वह क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है आगे से आ रहे वाहन को इंगित करना, बी आगे से आ रहे वाहन को रोकना, सी जो है सभी ओर से यातायात को रोकने का चेतावनी संकेत, और डी है पीछे से आ रहे वाहन को रोकना। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो आगे से आ रहे वाहन को इंगित करना यानी कि जो ए ऑप्शन है वह हमें करेक्ट आंसर लग रहा है। बाकी बी ऑप्शन हम लोगों ने कर चुके हैं जो कि उसका चित्र कुछ अलग तरह से था, और सी ऑप्शन में हम लोगों ने जो देखा था कि सभी ओर से यातायात को रोकने का चेतावनी संकेत जो कि नहीं है, और डी जो है पीछे से आ रहे वाहन को रोकने के लिए, ये भी पिछले क्वेश्चन में हमने कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा आगे से आ रहे वाहन को इंगित करना, रोकना नहीं इंगित करना। यहाँ पर जो इंगित करना जो दिया हुआ है वह हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जो पूछा जा रहा है कि यातायात जो ट्रांसपोर्टिंग होती है या ट्रैवलिंग होता है वहाँ पर प्रकाश संकेत में जो 3 रंग प्रयोग किए जाते हैं उनमें से पीले रंग से क्या अभिप्राय है। जो सिग्नल्स होते हैं स्टूडेंट वह नॉर्मली 3 होते हैं, रेड होता है, ग्रीन होता है और येलो होता है। तो यहाँ पर येलो जो कलर होता है उसका मीनिंग पूछा जा रहा है कि क्या मतलब होता है। तो जब पीला रंग जलता है जब आप ट्रैफिक सिग्नल में होते हैं तब वहाँ पर यदि पीला रंग चलता है तो पीले रंग से क्या मतलब है या क्या समझ में आता है। तो ए है चले यानी कि आपको चलना है, बी
ठहरिए, यानी कि आपको रुकना है। सी स्टॉप लाइन पर ठहरिए, वहाँ पर जो स्टॉप लाइन जो बनी होती है उस पर उसे स्टॉप लाइन कहते हैं। और डी जो है मत गुजरिए, यानी कि वहाँ से अभी जाना बंद है। तो यहाँ पर जो पीले रंग का जो मतलब होता है वह होता है स्टॉप लाइन से रिलेटेड, ताकि आप वहाँ कुछ देर रुके रहें। तो स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा हमारा 17 का सी ऑप्शन, जो कि करेक्ट है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको आज जनरल सेफ्टी के साथ साथ नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उसमें और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।